नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और 2025 के राशिफल की। देखिए, जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो लंबे अंतराल के लिए परिवर्तित होते हैं उन ग्रहों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जैसे कि गुरु, राहु, शनि और केतु। ये चार प्लैनेट्स ऐसे हैं कि जहां पर लंबे समय के लिए चेंज होने वाले प्लैनेट हैं। और सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये जो प्लैनेट्स है वो महीने, 15 दिन, 1.5 महीने के अंतराल पर बदलते रहते हैं, जो मंथली राशिफल में आप देख सकते हैं। मगर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु, शनि, राहु और केतु की, जो 2025 में वृश्चिक लग्न वालों के लिए किस प्रकार से परिवर्तित होने वाले हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शनि के ट्रांजिट से। तो देखिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए शनि आपका तृतीयेश भी है और आपका चतुर्थेश भी है। अभी यहाँ कुंभ राशि के अंदर शनि स्थित है और शनि का परिवर्तन होकर शनि पंचम भाव में आएंगे। देखिए, 4th हाउस में वो 3 महीने के लिए है और 29 मार्च को मीन राशि के अंदर शनि का प्रवेश होगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्र अवस्था में आएंगे शनि। तो शनि 5वें घर में आने पर क्या डिनोट करते हैं? देखिए, जब ये यहाँ एंटर होते हैं तो ऑलरेडी राहु यहाँ पर स्थित रहेंगे एक शॉर्ट पीरियड के लिए। तो राहु और शनि का एक कॉम्बिनेशन भी बनेगा। 5वां घर होता है हमारे प्रेम संबंध का, हमारे संतान का, जो भी एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए या एजुकेशन स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए ये 5वां घर देखा जाता है। तो देखिए, शनि जो है वो संघर्ष का कारक है, मेहनत का कारक है। तो जो भी व्यक्ति यहाँ पर मेहनत करने की तरफ आगे बढ़ेंगे उन्हीं को सफलता मिलेगी। और 5वां घर संतान से संबंधित है, तो संतान प्राप्ति के अंदर शनि डेफिनेटली मदद करेंगे। मगर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि संतानों से रिलेटेड आपको थोड़ा सा चिंता या स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी मेहनत का समय शुरू होता है कि जहां पर आपको एफर्टलेस मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आप इसके अंदर सफलता प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शनि कभी भी शॉर्ट टर्म गेन में विश्वास नहीं रखता। तो यहाँ शेयर मार्केट वालों के लिए भी ये समय बहुत ही स्ट्रगलिंग भरा हुआ रहेगा। यहाँ पर आप बहुत ही, कहते हैं ना कि लंबे समय के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको फायदा है, मगर आप जो शॉर्ट टर्म गेन की तरफ जा रहे हैं तो शनि यहाँ पर आपके लिए लाभकारी नहीं रहेगा। तो बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच रख के आगे बढ़ना होगा। स्टूडेंट्स के लिए भी मेहनत करते हुए आपको रिजल्ट्स प्राप्त होगा। बाकी अगर मेहनत इसमें थोड़ी सी भी कम होगी तो तुरंत आपको आपके रिजल्ट्स के अंदर फर्क दिखेगा। क्योंकि इसका कारण है कि ये कभी भी बाय लक कोई भी चीजें शनि के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि ये तृतीयेश भी है, तो आपका स्थान परिवर्तन स्टूडेंट्स के लिए कहीं कॉलेज में एडमिशन दिलवाना, कहीं दूर स्थान पर ले जाकर आपको एडमिशन दिलवाता है। तो इस तरह का स्टूडेंट की लाइफ में कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं। एक तरह से कहा जाए कि प्रेम संबंधों के लिए शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है और यहाँ पर ये लव रिलेशंस और इन चीजों के अंदर इंटरेस्ट को बहुत कम कर देता है। और अगर है भी सही, कोई रिलेशन बनता भी है, तो वहां बहुत लंबे समय तक आपको ये चीज का एक कंफ्यूजन सा रहता है कि ये परिस्थिति किस प्रकार से चल रही है, कैसे आगे बढ़ा जाए। और रिलेशंस में एक इंटरेस्ट खत्म होता चला जाता है। तो ये चीज डेफिनेटली कहूंगी कि लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर कहते हैं एक्साइटमेंट नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि बहुत ही स्लो रहेगा, बहुत ज्यादा नीरसता आती चली जाएगी। तो वो चीज डेफिनेटली रहेगा कि वो अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा। क्योंकि शनि का काम ही ये होता है कि वो इस तरह की अस्थिरता देता है रिलेशनशिप में, समय लेता है, हर परिस्थिति में समय लेता है शनि। और स्पेशली जो 1.5 महीने का जो अंतराल है, अप्रैल और मई का, ऑलमोस्ट कह सकते हो कि 2 महीने का अंतराल ऐसा है कि जहां पर शनि राहु का एक ट्रांजिट है। तो ये कॉम्बिनेशन जो एक साथ बना हुआ है वो लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप करवाने की परिस्थितियां लेकर आता है। तो बहुत संयम में रहना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और उन समय में जिसके भी एग्जाम्स है, उन स्टूडेंट्स को खास
अपने परफॉर्मेंस को लेकर बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये समय थोड़ा सा मुझे लगता है अगर रिजल्ट्स भी है तो आपके एक्सपेक्टेड लेवल से थोड़ा सा रिजल्ट्स नीचे आ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय थोड़ा सा संघर्षमय रहेगा। शनि का दृष्टि संबंध आपके 7th हाउस पे पड़ता है, तो गृहस्थ जीवन के अंदर ईगो क्लैश, वाद विवाद करवाता है शनि। ऑलरेडी मैरिड है उन लोगों के बीच में ईगो क्लैश की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर पार्टनरशिप भी है तो पार्टनरशिप में भी ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर डिसिप्लिन नेचर की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब यहाँ पर जो मैरिज करना चाहते हैं डेफिनेटली पार्टनर मिलने में उनको, या लव मैरिज करना है तो भी शायद कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी कि जहां पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े और मेहनत के बाद ही कहीं पर आपको सेटलमेंट मिल पाए। वो इजी प्राप्ति नहीं होती, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। शनि का दृष्टि संबंध आपके 11th हाउस के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो लाभ की प्राप्ति मेहनत के अनुसार होगी, कुछ भी बाय लक जल्दबाजी में कोई भी चीज प्राप्त नहीं होगी। अगर पे स्केल भी चाहते हैं तो आपको उस लेवल का इसमें संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही उस प्रकार की प्राप्ति हो पाती है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर रुका हुआ भी कोई धन है या रुका हुआ पैसा है आपका कहीं पर भी, वो प्राप्त 100% होगा, मगर बहुत धीमी गति से या छोटे छोटे टुकड़े में प्राप्त होगा आपको। शनि का यहाँ पर दृष्टि संबंध बनता है आपके द्वितीय स्थान पर, तो ये जो द्वितीय स्थान होता है आपकी सेविंग्स का है, तो ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स करवाता है। यहाँ पर फैमिली कोई भी डिस्प्यूट है उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे। ये परिस्थिति के अंदर आपको मुझे लगता है कि फैमिली के कोई भी वाद विवाद को लेकर आप चिंतित रहेंगे और बहुत ज्यादा उसमें आप डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। काफी वाणी काफी स्थिर रहेगी आपकी इस समय के अंदर, आप जो भी बातचीत करेंगे बहुत ज्यादा मेच्योरिटी के साथ परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। मगर जो भी आप इन्वेस्टमेंट होगा और जो भी सेविंग्स होगी वो सब कुछ लंबे समय के लिए होगा। अब यहाँ पर अब बात करते हैं गुरु के ट्रांजिट की, बट उससे पहले शनि जब वक्री होंगे तो वक्री पंचम भाव में है, तो सबसे ज्यादा लव रिलेशनशिप के अंदर आपको अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है। एजुकेशन के अंदर बाधाएं आएंगी, या हो सकता है कि कंफर्ट जोन न मिले जहां पर भी आप पढ़ने जा रहे हैं वहां पर। मगर जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिसिन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए काफी लर्निंग का समय रहेगा। ये शेयर मार्केट के लिए अप्स एंड डाउन से भरा हुआ है, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा सेफ रहकर चलना है। अब बात करते हैं गुरु के ट्रांजिट की, तो गुरु जो है 14 मई को ट्रांजिट करेंगे। गुरु आपके कुंडली के अंदर द्वितीयेश भी हैं और पंचमेश भी हैं और आपके सप्तम भाव में है, और यहाँ पर पंचमेश बनकर सप्तम भाव में होना, तो शुरू के 4.5 महीने तक गुरु यहाँ पर स्थित है, तो ये मैरिज से संबंधित जो भी बाधाएं हैं वहां जुपिटर का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है। तो ये एक चीज है कि अगर कहीं पर भी लव मैरिज करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाओं का सामना तो आपको करना पड़ेगा, और वो बाधा को सॉल्व करने में जुपिटर का सपोर्ट पूर्ण रूप से है। तो मुझे लगता है कि शनि का दृष्टि संबंध होने की वजह से हो सकता है कि चीजें थोड़ी डिले हो जाए, बट जब तक यहाँ पर जुपिटर है पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी है कि जहां पर आपको सही कोई भी रिलेशन प्राप्त हो या कहीं पर आपका मैरिज फाइनलाइज हो जाए। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। और आपके कुंडली में कौन सी दशा चल रही है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जन्म कुंडली के ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, मगर ये मोटे रूप से देखा जाए तो जुपिटर के द्वारा तो डेफिनेटली मैरिज फाइनलाइज होने की प्रोसेस बहुत ज्यादातर आगे बढ़ती है, बट कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ हो सकता है कि कुछ फाइनलाइज होने में कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना आपको करना पड़े। यहाँ पर जो भी बिजनेस है उसमें भी बढ़ोतरी है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 11th हाउस से है, तो लाभ की प्राप्ति में गुरु के द्वारा बहुत एफर्टलेस मेहनत मिलेगी, आपको चीजें प्राप्त होगी मेहनत के द्वारा, क्योंकि शनि डेफिनेटली आपको मेहनत करवाता है मगर उसका रिजल्ट देने में गुरु सक्षम है। गुरु का एक दृष्टि संबंध लग्न से जुड़ा हुआ है, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि यहाँ पर
गुरु आपको डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करेंगे, कहीं पर भी चीजों को रिजॉल्व करने में। और मुझे लगता है कि ये जुपिटर डेफिनेटली आपको डिसीजन मेकिंग में, आपको कहीं पर आपका कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन है, कहीं पर भी मार्केटिंग, सेल्स, किसी भी प्रकार का काम करते हैं तो आपके सिलेक्शन के अंदर बहुत हेल्प करता है ये जुपिटर। गुरु का दृष्टि संबंध आपके तृतीय स्थान से है, तो ट्रैवलिंग, आपका कम्युनिकेशन, ये सब कुछ इनहैंस होगा। कहीं ना कहीं ये ट्रैवलिंग से बहुत लाभ दिलवाता है। अब गुरु ट्रांजिट करेंगे 14 मई के बाद। 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु आपके अष्टम भाव में है। देखिए, 8वां घर जो होता है, कोई भी ग्रह अष्टम भाव में जाता है तो रिजल्ट्स उसके अंदर मिक्स्ड हो जाते हैं। यानी कि यहां पर मुझे लगता है कि सेकेंड लॉर्ड बनकर अष्टम भाव में है, तो देखिए यहां जुपिटर बैठकर अपने ही घर को देखते हैं, और यहां से जुपिटर का दृष्टि संबंध आपके 12वें घर से भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो दृष्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं इनकम और एक्सपेंस का एक बैलेंस बना के रखेगी। फैमिली के अंदर कोई भी व्यक्ति की बढ़ोतरी हो सकती है, कोई मेंबर की बढ़ोतरी हो सकती है। वाणी संबंधित कार्य में ये जुपिटर का बहुत अच्छा रोल है। मुझे लगता है कि हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का विवाद अगर सॉल्व करना है तो भी गुरु के द्वारा आपको यहां पर मदद मिलेगी 14 मई के बाद। विदेश से संबंधित जो भी कार्य है वो इस गुरु के द्वारा पूरे होंगे। जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, और स्पेशली यहाँ पर 5वें घर का स्वामी जब अष्टम भाव में है, तो रिसर्च संबंधित, मेडिसिन का या आईटी क्षेत्र का, या कोई भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये गुरु के द्वारा आप अगर उस संबंधित एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये गुरु के द्वारा आपको काफी हेल्प मिलेगी। और मुझे लगता है कि इस समय के अंदर पढ़ने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए एक डायरेक्शन बनेगा कि वो कहीं विदेश जा पाए, और इनकम और एक्सपेंस का एक बैलेंस बना रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर की जो रहेगी उनको निभाने में आपका एक्सपेंस हो सकता है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 4th हाउस से भी है, तो यहाँ प्रॉपर्टी और हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी विवाद है तो उसमें आपको गुरु के द्वारा एक हेल्प प्राप्त होती है, आपको मदद प्राप्त होती है। मगर इस विवाद के अंदर डेफिनेटली मुझे लगता है कि जुपिटर अष्टम में होने की वजह से कहीं ना कहीं फैमिली क्लैश का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब गुरु वापस से चेंज होकर आपके कर्क राशि में आएंगे। ये जब होगा, ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का एक शॉर्ट ट्रांजिट है जहां गुरु उच्च के हो रहे हैं। तो वहां मुझे लगता है कि आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं संपन्न होंगे। पीएचडी करना चाहते हैं या कहीं बहुत हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो भी ये गुरु बहुत फायदेकारक रहेगा आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि गुरु यहाँ उच्च के हैं तो आध्यात्मिकता में बहुत बढ़ोतरी है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। और यहाँ पर देखिए पंचमेश बनकर ये आपके 9वें भाव में है, एक बहुत ही एक्सीलेंट योग बनता है। जो एजुकेशन के अंदर जो आपको मेहनत करते हैं, पूरे वर्ष जो आप मेहनत करेंगे उसका फल, यानी कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में बहुत ही ऊंचे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। और मुझे लगता है, देखिए शनि मेहनत जरूर करवाता है मगर ये जुपिटर जो है कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंचे और अच्छे रिजल्ट्स देगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इस समय के दौरान अगर कोई भी आपका रिजल्ट है तो बहुत ही पॉजिटिव है। इस समय में आपकी ऊंचाइयां बहुत अच्छी रहेगी। और यहाँ आप अगर कोई भी मास्टर लेवल का कोर्स करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध लग्न से भी जुड़ा हुआ है, तृतीय स्थान से भी और पंचम भाव से भी है। जो भी स्थान परिवर्तन, जो भी जॉब में बदलाव इस समय के अंदर आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब गुरु यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली वक्री होंगे, तब आपको बहुत पॉजिटिव होकर डिसीजंस लेने होंगे। उस समय के अंदर स्टूडेंट्स की लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, रिलेशनशिप के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। अब बात करते हैं राहु केतु की, क्योंकि राहु केतु जो है, राहु अभी आपके 5वें घर में चल रहे हैं और ये 18 मई को ट्रांजिट करके आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। तो 5वें घर के अंदर व्यक्ति के रिलेशनशिप को लेकर कंफ्यूजन, और एग्जाम्स हैं तो रिजल्ट्स और इन सब को लेकर काफी कंफ्यूजन, कोर्स सही है या कोर्स में चेंज किया जाए, एक कोर्स से दूसरे कोर्स की तरफ फ्लक्चुएट होना, तो एक कंफ्यूजन रहता है करियर से रिलेटेड भी।
मगर यहां से राहु जैसे ही परिवर्तित होकर चतुर्थ भाव में आते हैं, देखिए ये 4th हाउस जो होता है ये प्रॉपर्टी का होता है। अब प्रॉपर्टी के अंदर ऑलरेडी मैं एक चीज कहूंगी कि ये शनि का घर है, शनि पंचम भाव में है। अब राहु जब प्रॉपर्टी के स्थान पर आएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जब भी लेते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन को बहुत प्रॉपर चेक करना चाहिए। और राहु हमेशा मैंने देखा है कि एक भटकाव क्रिएट करता है। जब भी 4th हाउस के अंदर होगा तो प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद होंगे, वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं झगड़े होते हैं। जुपिटर के दृष्टि संबंध से डेफिनेटली आपको इससे लाभ तो होगा, मगर यहां राहु क्लैश करवाता है प्रॉपर्टी के लिए। ये मातृ भूमि यानी कि आपकी मदरलैंड की प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद करवाता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा। कभी कभी कुछ हेल्थ इश्यूज आपको मदर से रिलेटेड परेशान कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है हमारे मन की अवस्था दिखाता है, और मन के ऊपर राहु है तो ये कंफ्यूजन देगा, एक डर, घबराहट, ये चीजें राहु के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक एंजाइटी ड्रिवन प्रॉब्लम्स जो राहु क्रिएट करता है, जो कि ये चीजें है नहीं, मगर ये व्यक्ति को ये चीजें सोचने पे मजबूर कर देता है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 4th हाउस के अंदर एक कंफ्यूजन ही होता है ये चीज को लेकर। अगर कहीं पर भी आप प्रॉपर्टी का विवाद रिजॉल्व करते हैं तो बहुत पीसफुली करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि गुरु का दृष्टि संबंध कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव देगा ही देगा प्रॉपर्टी से संबंधित। मगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मिस्टेक ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज भी करते हैं या सेल भी करते हैं तो एक जिसको भी आप बेचते हैं तो हर चीज को आप 1, 2 से 3 बार किसी से चेक करवा लीजिएगा या खुद चेक करिएगा, क्योंकि यहाँ चीटिंग होती है। इसलिए आपको यहाँ प्रॉपर्टी के मैटर में एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है कि आपको कहीं गलती ना हो आपसे। और यहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति झूठ बोलने की प्रक्रिया भी शुरू करता है, तो कहीं पर भी झूठ का सहारा या शॉर्टकट का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि ये इसकी टेंडेंसीज है। अब केतु यहाँ आपके 11th हाउस में से आपके 10th हाउस में आएंगे तो 18 मई के बाद मुझे लगता है कि कहीं जॉब में परिवर्तन हो सकता है। और देखिए ये जब केतु दशम भाव में आते हैं तो जॉब में बहुत सोच समझ के परिवर्तन करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं पर भी जॉब खुद से नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको कहीं पर दूसरी नई जॉब मिलती है अच्छे पे स्केल के साथ तो आप जा सकते हैं, मगर कहीं पे झगड़ा करके छोड़कर फिर आप किसी और जगह पर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़े समय के लिए आपको खाली बिठा देता है। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा कि केतु 10th हाउस में आने पर जॉब तो चेंज होती है, मगर आपके पास प्रॉपर सोल्यूशन हो उसके बाद आप चेंज कीजिएगा। कहीं पर भी विवाद करके मत कीजिएगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से आप इस वर्ष निकलेंगे। गुरु का सपोर्ट आपको इनिशियली 4.5 महीने के लिए भी साथ में है। थोड़े समय के लिए अष्टम में जाएंगे तो मिक्स्ड रिजल्ट्स रहेंगे, मगर बाद में वापस से आपको जो साल के एंड में मुझे लगता है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट देगा। तो इनकम आपकी बनी रहेगी। आपको संघर्ष थोड़ा सा एजुकेशन में भी रहेगा, प्रॉपर्टी में रहेगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो किसी ना किसी की सलाह लेकर कार्य कीजिएगा, खुद से डिसीजन मत लीजिएगा। 2 से 3 जन की सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। मेहनत को पकड़ के चलना है और मेहनत के बल पर ही आप जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। वैसे भी वृश्चिक लग्न वाले काफी मेहनती होते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त हो पाएगा। तो जो भी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।